अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली हमने डिफाइन किया है इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को, हीट और इंटरनल एनर्जी को। आमतौर पर शायद इनको एक ही जो है वो चीज़ समझा जाता है, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑल्दो हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों एनर्जीज हैं, बट इन दोनों में जो है वो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। हीट एंड इंटरनल एनर्जी। इंट्रोडक्शन है एक छोटा सा इन दोनों का कि until 1850 the fields of thermodynamics and mechanics were considered to be distinct branches of sciences के mid of 19th century 1850 तक जो है thermodynamics और mechanics जो है ये दो अलग अलग branches जो है वो साइंस की समझी जाती थी। The principle of conservation of energy seemed to be described only certain kinds of mechanical systems। ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा ये कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मोमेंटम, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स तक ही जो है वो महदूद है, वहीं तक कन्फाइंड है। हम अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो वो हम सर्टन थ्रू सर्टन मोशन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिड ऑफ 19th century experiments performed by Englishman James Joule and others, however, showed a strong connection between the transfer of energy by heat in thermal process, and the transfer of energy by work in mechanical process। अब हम अक्सर यहाँ पे जो है वो पढ़ते हैं वर्क डन, कि हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के ऊपर जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, तो उस वर्क की वजह से उसके अंदर जो हीट है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड मैकेनिकल मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिकल वर्क के दरमियान जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो जरूर मौजूद है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? इंटरनल एनर्जी इज ऑल द एनर्जी फॉर अ सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, इंटरनल एनर्जी किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो है वो एनर्जी है जो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो पोजेस करते हैं। अब वो किस तरह से पोजेस करते हैं? वो दो तरह से पोजेस करते हैं। वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। फर्दर एक्सप्लोर करें हम इसको, तो इंटरनल एनर्जी includes kinetic energy of a random translational, rotational and vibrational motion of molecules या atoms of the system के किसी भी तरह की जो motion है, that refers to the kinetic energy of the constituents या of the molecules या atoms of the system। अब वो जिस तरह की भी मोशन, वो हर तरह की मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो गैस सिस्टम है तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है, उसमें रोटेशनल मोशन भी होगी, उसमें वाइब्रेशनल मोशन, रैंडम मोशन, हर तरह की मोशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है। Vibrational potential energy associated with the force between atoms and molecules, and electric potential energy associated with the forces between molecules। अब ये किस तरह की? ये दो तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो तरह से है। एक तो जो बॉन्डिंग है एटम्स की, जो वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, वो भी उनकी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी वो किस वजह से? वो दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कि देखो, एटम्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो वो क्या होगा? उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से हो गई, एक वो जो बॉन्ड्स के दरमियान मौजूद है, एक ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। तो ये जो सारी एनर्जी है, यानी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जीज, बॉन्डिंग एनर्जीज, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज
इन सारी एनर्जीज को अगर हम सम कर लें तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है उसकी। आप में से किसी का माइक ऑन है एंड दैट इज डिस्टर्बिंग। ओके नाउ, तो ये सारी जो हमने पढ़े ये चीजें, ये इंटरनल एनर्जी से एसोसिएटेड है। ठीक है, जितनी भी इंटरनल एनर्जीज हैं। It is useful to relate the internal energy to the temperature of an object. Internal energy changes can also occur in the absence of temperature changes. देखो, temperature का और internal energy का relation है, but that is up to some extent, एक limited जो है वो relation है, जिसको हम देखते हैं आगे किस तरह से। लाजमी नहीं है कि जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर। इन दैट डिस्कशन वी विल इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज अ फिजिकल चेंज, फेज चेंज सच एज मेल्टिंग और बॉइलिंग। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा होता। अब अगर कोई चीज बॉयल हो गई है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उससे ज्यादा आगे उसका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं कर रहा, बट स्टिल देयर इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि इनके दरमियान जो है कोई कनेक्शन नहीं है। टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट लाजमी नहीं है कि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ओके, नेक्स्ट, हीट। Heat is defined as a process of transferring of energy across the boundary of a system because of heat difference between the system and its surrounding. It is also the amount of energy Q transferred by this process. Heat को हम आमतौर पे Q से represent करते हैं, और heat जो है ये transfer of energy है। ठीक है, एक जो हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा वो टोटल जो इंट्रिंसिक एनर्जी आप एक तरह की कह लें, जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास मौजूद थी। और यहाँ जो हीट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है कि या तो सिस्टम में से एनर्जी को हम बाहर भेज रहे हैं या बाहर से एनर्जी जो है वो सिस्टम में जो है वो एंटर हो रही है। किस तरह से कि भाई अगर हम कोई एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है हमारे पास, हम कोई चीज जो है वो लेट्स से हम वाटर जो है वो बॉईल कर रहे हैं, वो हमारा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, वी प्लेस्ड इट ऑन अ बर्नर। तो अब जब हम बर्नर और करेंगे तो वी आर प्रोवाइडिंग हीट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हम बाहर से एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी बॉल को उठा के जो है वो आइस पे या किसी इस तरह की ठंडी चीज के ऊपर रख दें तो क्या होगा, सिस्टम की हीट जो है वो उसमें से एग्जिट होना शुरू हो जाएगी, इजेक्ट होना शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ हीट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की बाउंड्री की क्रॉस जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है उसको हम बेसिकली जो है वो हीट कह रहे हैं, और जो टोटल इंट्रिंसिक इंटरनल एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी के नाम से याद रख रहे हैं। ठीक है, when we heat a substance we are transferring energy into it by placing it in a contact with surrounding that have a higher temperature। कि अगर हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उसको ऐसी जगह पे रखेंगे सराउंडिंग में जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, तो वहां से सिस्टम में एंटर हीट जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी। when we place a pan of a cold water on a stove burner, the burner is at high temperature the water than the water, and so water gains the energy by heat। सिंपल बात जो मैंने भी आपको बताई। अब देखो, एक और जो सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करने का हमारे पास मॉड है वो है वर्क डन। या तो सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है या सिस्टम पे वर्क परफॉर्म किया जाता है। सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है अगर उसको कहीं से जो है वो किसी किस्म की हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये क्या बदतमीजी है भाई। तजर्बे कर रहे हो तुम लोग। हम्म,
एग्जाम्पल दी तो है, मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है वो ये एग्जाम्पल्स ही तो है इस चीज की कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है बट टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ना. वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. Work done on a system is a measure of the amount of energy transfer to the system from its surrounding, whereas the mechanical energy, kinetic energy plus potential energy of a system in is a consequence of the motion of and the कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. देखो अब हम जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं जरूरी नहीं कि हम हीट के थ्रू ट्रांसफर करें. हम सिस्टम पे वर्क परफॉर्म करते हैं या सिस्टम वर्क खुद परफॉर्म करता है तो उससे भी उसकी जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आते हैं. ठीक है. जिस तरह से फर्ज करें हमारे पास एक सिस्टम है, हम उसका वॉल्यूम जो है उसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म करते हैं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया, तो हमने एक तरह से उसके अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर की. तो जब वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. Therefore, when a person does work on a system, energy is transferred from the person to the system. Both heat and work are ways of transferring energy between system and its surrounding. ठीक है. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एनर्जी का कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं या सिस्टम खुद वर्क परफॉर्म करता है या हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या सिस्टम हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली किसको रेफर कर रही हैं, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को रेफर कर रही हैं. ठीक है. अब यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में अगर हम जो है वो स्टडी करें तो सबसे पहले जो इसका यूनिट डिफाइन किया गया वो कैलोरी है. अब कैलोरी से हम लोग बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हैं. कैलोरी बेसिकली जो यूनिट है वो यूज किया जाता है फूड एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कि कोई भी फूड हम जो है वो इनटेक है हमारी किसी भी फूड की तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं और वो ये सारी चीजें जो है हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं. तो कैलोरी बेसिकली जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है. और वो किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं कि कैलोरी इज अ टेम्परेचर is amount of energy which is required to rise the temperature of 1 gram water from 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि 14 से 15 पे ही जाएगा टेम्परेचर. ये किसी भी टेम्परेचर पे जो भी उसका लेट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी 1 ग्राम ऑफ वाटर की वो भी 1 कैलोरी के इक्वल होगी. तो क्या बात समझ में आई कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं. ठीक है. इसको हम किलो कैलोरीज में भी जो है वो डिफाइन करते हैं. कैपिटल सी जो है हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कैलोरी. इसके अलावा एक बीटीएस जो बीटीयू सॉरी हमारे पास एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है वो भी यूटिलाइज किया जाता है. और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो एनर्जी जो 1 पाउंड ऑफ वाटर का टेम्परेचर 63 फ़ारेनहाइट से 64 फ़ारेनहाइट यानी 1 फ़ारेनहाइट जो है वो राइज करते हैं. तो इसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं. लेकिन अब जो हम वर्ल्ड वाइड जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम जॉल कहते हैं. और जॉल जो है बेसिकली क्या है, वो यूनिट है जो रिलेट कर सकते हैं हम कैलोरी के साथ भी, बीटीयू के साथ भी, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड यूनिट यूनिट अब यूज किया जाता है उसको हम जॉल कहते हैं. तो कैलोरी का और जॉल का आपस में क्या रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 54.186 जॉल के इक्वल. ठीक है. वंस द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी in thermal and mechanical process becomes clear, there was no need for a separate unit related to thermal process. अब देखो पहले ये ख्याल किया जाता था कि थर्मल जो एनर्जी है या थर्मोडायनामिक्स जो है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिक्स. तो इस वजह से दो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स जो है वो यूज किए जाते थे. मैकेनिक्स में एनर्जी के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम डिफरेंट यूनिट्स यूज कर रहे हैं. ऑल्दो हम अभी भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जीज जो है वो यूज करते हैं. जिस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह के यूनिट्स जो है वो यूज करते हैं. तो बेसिकली जो जनरल यूनिट हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं वो जॉल है.
जॉल के जो है वो हर डिफरेंट यूनिट के साथ जो रिलेशंस हैं वो मौजूद हैं, तो इस वजह से अब हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट यूनिट्स यूज करने के लिए हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से भी आप इसको जानते हैं, ऐसा यूनिट्स जिनको हम कहते हैं। तो एनर्जी के लिए जो ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज जॉल नाउ, और उसका जो कैलोरी के साथ रिलेशन है वो यहाँ पे डिफाइंड है, दैट इज 54.186 जॉल। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इंटरनल एनर्जी और हीट का। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है या कहाँ पे किस तरह से किस टर्म को जो है वो यूज करना चाहिए, वो बेसिकली मैंने डिफाइन किया है इस लेक्चर के अंदर। तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं।